YND न्यूज। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। समाज सेवक नवीन सिंह ने आज घरगुती गणपति के उत्कृष्ट सजावट के लिए 30 से भी ज्यादा परिवार के लोगों को सम्मानित किया। इनाम के तौर में कुछ नकद धनराशि और ट्रॉफी देकर सभी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल रहे बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि व्यास, नगर सेवक विजय राय, दौलत गजरे, मदन सिंह, अजय सिंह राजपूत, नगर सेविका हेमा बेलानी, विवेक उपाध्यक्ष, मनसे 145 विधानसभा अध्यक्ष संदीप राणे, फिल्मी कलाकार व बिहार प्रकोष्ठ संस्था के महाराष्ट्र अध्यक्ष फूल सिंह, अजय सिंह। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में गणपति उत्सव में जिस व्यक्ति ने घरगुती गणपति बप्पा को अपने हाथों से सजाया और इको फ्रेंडली गणपति अपने घर पर विराजमान किया, साथ ही साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा, पूजा अर्चना की, उन परिवारों का नवीन सिंह ने आज सत्कार किया और पुरस्कार बांटे। आइए जानते हैं क्या कहना है उन लोगों का जिन्हें सम्मानित किया गया। आज गूगल अवेलेबल है बच्चों के लिए, तो उनकी क्रिएटिविटी गूगल की वजह से पूरी खत्म हो गई है। उनको जो भी देखना या समझना पड़ता है वो गूगल में जाके कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अपने हाथ से कुछ बनाएं, ऐसा कुछ बनाएं कि जो वो काल्पनिक सोच रहे हैं वो हकीकत में बनाएं। इसलिए हमेशा इस तरह के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो उनकी काल्पनिक चीज़ है उसको हकीकत में बदलना चाहिए। ज़्यादा गूगल पे डिपेंड नहीं करना, खुद के दिमाग का गूगल यूज़ करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं और उनके ऐसे ही प्रयास से समाज में और से इस बार करीब 30 से 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे उनके प्रयास से काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह का आयोजन उनको करना चाहिए ताकि लोगों को और प्रोत्साहन। घरगुती सजावट एक ऐसी कला है कि जो कला के लिए एक जो जितनी भावना गणपति के प्रति है वो भावना को हम अपने मन से स्वीकार करते हुए उनका सजावट करते हैं। सजावट जो मन से होती है वो मन से मतलब मन से पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपने दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग से जो सजावट होती है, दिल से जो सजावट होती है वो सबसे महत्व है एकदम, और उसका सम्मान करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो मैं मानता हूँ नवीन सिंह ने जो भी प्रथा आज चालू की है घरगथ्थू लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन देने की बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया है उन्होंने, और उम्मीद रखता हूं कि पिछले साल 30 नहीं 3,000 एंट्रियां मिले उनको। गौरतलब है कि नवीन सिंह एक समाज सेवक हैं और उन्होंने कोरोना काल में हजारों लोगों को राशन के किट बांटे, तो कभी मेडिकल सहायता प्रदान की, फूड पैकेट वितरण हो या और भी कोई समाज हित का कार्य, सदैव सेवा के लिए तैयार रहते थे। नवीन सिंह की समाज सेवा और शहर के विकास के प्रति इच्छा को देखते हुए रवि व्यास ने उनको भाजपा पार्टी में शामिल होने और बीजेपी के लिए कार्य करने का न्योता दिया। रवि व्यास ने कार्यक्रम में मंच से आने वाले चुनाव में नवीन सिंह को बीजेपी पार्टी के टिकट से नगर सेवक चुनाव लड़ने का न्योता दिया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले नवीन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इतने अच्छी स्पर्धा का इन्होंने आयोजन किया है। खास करके ये वो स्पर्धा है जहाँ पे घरगुती जो गणेश उत्सव थे जिसके अंदर जिन लोगों ने गणेश जी की अच्छी तरीके से पूजा की, डेकोरेशन किया, इको फ्रेंडली चीज़ों को अपनाया और स्वच्छता से, सादगी से, पारंपरिक तरीके से जो इस उत्सव को जिन लोगों ने घर में बनाया है, ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, साथ में हमारे जिस तरीके से समाज में भाईचारा हो उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमारे नवीन भाई ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, सभी लोगों को प्रोत्साहित किया। यहाँ पे उन्होंने कैश प्राइजेस भी रखे, उन लोगों का सम्मान किया। मैं इसके लिए नवीन सिंह जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनके समाज में योगदान के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि नवीन भाई आगे भी भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और समाज के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया काम नवीन सिंह जी ने किया है। देखिए, जब किसी भी चीज़ में कंपटीशन होती है ना तो फिर उसका रिजल्ट अगले साल देखने को मिलता है। अभी जिन जिन को प्रोत्साहन मिला है, जिन जिन को ये अवार्ड मिला है, वो निश्चित रूप से अगले साल और इससे बेहतर करेंगे। और देखिए, हम हिंदू हैं, हमारे धर्म का प्रचार तो होना चाहिए। ये गणपति का सजावट का जो प्रतिस्पर्धा था और ये जो इनके मन में आया, नवीन सिंह के मन में है कि भाई इस तरह का अगर हम एक कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे वार्ड के लोग, हमारे शांति गार्डन के लोगों में एक उत्साह होगा और फिर अगले साल जब गणपति जी का आगमन होगा
उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए और बड़ा ही विधिवत ये कार्यक्रम हुआ। तो सबसे पहले नवीन जी को अपने भावी पॉलिटिकल करियर के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और समाज सेवक क्या कैसा होना चाहिए, ये ज्वलंत उदाहरण अगर देखा जाए तो नवीन सिंह जी के पास देखना बहुत ज़रूरी है। आज नवीन सिंह ने जो कार्यक्रम किया है, आज समाज को इकट्ठा करने का काम, ये बहुत बड़ा कसरत का काम रहता है और वो नवीन जी ने करके दिखाया। आज गणपति जो त्यौहार था, कोरोना का काल में अपन गणपति मना नहीं सके, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सके, लेकिन नवीन जी ने जो घर घर में जो गणपति जिसने रखा है और उसका डेकोरेशन का उनको पुरस्कार दिया है, तो मुझे लगता है ऐसा बहुत ही अच्छा उपक्रम नवीन जी ने किया है। उनको मैं बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये विभाग में ऐसा कार्यक्रम पहले कभी हुआ नहीं और इससे बढ़िया और कार्यक्रम वो करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नवीन जी जैसा एक समाज सेवक, एक जनप्रतिनिधि जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता का जो भी प्रश्न है उसको सुनना और उसका हल करना एक बहुत बड़ी कला जो नवीन जी में है, वो मुझे लगता है महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर के इस सभागृह में पक्का दिखाई देगा, तो मुझे आशा लग रही है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये गणपति स्पर्धा में इसलिए रखा कि कोरोना काल से बहुत लोग पीड़ित है, 2 साल से चल रहे हैं। इसमें पर्यावरण को जो शुद्ध रूप में पर्यावरण किया जाए, गंदगी नहीं फैलाओ, इको फ्रेंडली, होममेड यानी हाथ से बना हुआ फ्लावर, ये जो सजावट किया है उसको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिए हैं। मेन उद्देश्य है पर्यावरण को शुद्ध करना। ये गणपति सजावट स्पर्धा का मेरा उद्देश्य ये था। और साथ साथ ये गणेश उत्सव हिंदू का एक महान पर्व है। महाराष्ट्र में घर घर में पूजा होती है गणपति जी का, लेकिन हम एक प्राइज तो इंटरटेनमेंट कहिए रखे हैं, इस आशा से कि लोग क्लीनिंग रखें, आरती पूजा अच्छा से करें, गणपति को इको फ्रेंडली पर जोड़ दें, पर्यावरण शुद्ध रहे, तो लग्न उत्साह, जिसके घर में गणपति नहीं बैठता हो उनको भी उत्साह जगे और अपने घर में गणपति की स्थापना करें। मेरा मेन उद्देश्य ये था, सारे पब्लिक को जगाना। और मैं अपने वार्ड में नहीं, चारों तरफ में अनाउंस किया था कि जो भी इस स्पर्धा में भाग लेगा उसको पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, एक राजनीतिक में आने के लिए कोई ना कोई पार्टी को लोग पकड़ता है। महाराष्ट्र अपना मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं संदीप राणे साहब। आप कहेंगे कि बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं और राणे साहब को क्यों लगे, तो ये एक दोस्ती है, पार्टी एक अलग चीज़ है। और आह्वान आपको मिला होगा, पालघर में आप देखे हैं बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का युति हुआ और सीट निकल के आया। तो हो सकता है फ्यूचर में हमारा मीरा भाईंदर में प्लानिंग है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी में युति हो, कहा नहीं जा सकता। माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी में 20 तारीख का प्रोग्राम है और आज ही आपको भी आमंत्रित करता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आएँ और हमारा शक्ति देखें कि मैं कितने लोगों के साथ बीजेपी में जुट रहा हूं और संगठन को मजबूत करूँगा। एक काम करने के लिए लोग बोलता है कि एक पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मैं समाज सेवक हूँ, बहुत लोगों को सेवा कर रहा हूँ, लेकिन एक बैनर पहले जो होता है तो एक आक्षेप कहा जाता है, समझे कि नहीं। तो 20 तारीख का हमारा बीजेपी में प्रवेश होने जा रहा है और आप लोग के मैं आमंत्रण